भगवद गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण ध्यान योग का अत्यंत गूढ़ और व्यावहारिक उपदेश देते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा सन्यासी वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए फल की इच्छा का त्याग करता है। केवल कर्मों को छोड़ देना सन्यास नहीं है, बल्कि मन में उठने वाली कामनाओं और आसक्तियों का त्याग ही वास्तविक सन्यास और योग है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्चे अर्थों में योग में स्थित होता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसके लिए मन मित्र के समान कार्य करता है और उसे ऊंचाई की ओर ले जाता है। लेकिन जो मन को नियंत्रित नहीं कर पाता उसके लिए वही मन शत्रु बनकर पतन का कारण बन जाता है। इसलिए आत्मोद्धार के लिए मन पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। आत्म संयम से ही मनुष्य शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ध्यान की विधि का विस्तार से वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि योगी को एकांत, पवित्र और शांत स्थान में ध्यान करना चाहिए। आसन न बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा। उस पर कुश, मृगचर्म और वस्त्र बिछाकर बैठना चाहिए। शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए दृष्टि को स्थिर करके मन को एकाग्र करना चाहिए। भय और कामनाओं से मुक्त होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मन को परमात्मा में लगाना चाहिए। निरंतर अभ्यास से मन धीरे धीरे शांत और स्थिर हो जाता है। इस अध्याय में संतुलित जीवन के महत्व पर भी विशेष बल दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग न तो अत्यधिक खाने वाले का होता है और न ही बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत अधिक सोने वाले को योग की प्राप्ति होती है और न ही अत्यधिक जागरण करने वाले को। जो व्यक्ति आहार, निद्रा, कर्म और विश्राम में संतुलन रखता है वही योग के योग्य होता है। संतुलित जीवन शैली से ही शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। अर्जुन मन की चंचलता को लेकर अपनी शंका प्रकट करते हैं और कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना वायु को पकड़ने के समान कठिन है। श्री कृष्ण उन्हें आश्वस्त करते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को अवश्य नियंत्रित किया जा सकता है। निरंतर प्रयास, धैर्य और विषयों से विरक्ति के माध्यम से मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जो व्यक्ति हार नहीं मानता वो अंततः सफलता प्राप्त करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि योग के मार्ग पर किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। यदि कोई साधक इस जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त न कर पाए तो अगले जन्म में उसे अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं और वह अपनी साधना वहीं से आगे बढ़ाता है। योगी का मार्ग कभी नष्ट नहीं होता। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी योगियों में वह योगी श्रेष्ठ है जो श्रद्धा के साथ मन को परमात्मा में लगाकर भक्ति करता है। इस प्रकार 6ठा अध्याय ध्यान, संयम, अभ्यास और भक्ति के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और परम शांति का मार्ग दिखाता है।